अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर तरबियती सेगमेंट के एक वीडियो के साथ हाजिर हुआ। आज इस वीडियो में हम अपने 5 ऐसे बुरे और गलत रवैयों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से हमारा मुआशरा तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है। इन 5 बुरे रवैयों को बताने का जो मकसद है वो ये है कि जो तरबियत है ये सिर्फ बच्चों की नहीं होती, ये एक पूरी ज़िंदगी का प्रोसेस होता है। अगर हम अपनी इस उम्र में साथ साथ तरबियत करते रहेंगे तो वही बातें हमारी आगे नस्ल में मुंतकिल नहीं होंगी। इसलिए इस गलत रवैयों को जो मैंने बताने हैं, एक बार सुनने के बाद हमने अपने गिरेबान में झांकना है, क्या हमने ये अपनाए हुए हैं कि नहीं अपनाए हुए। अगर अपनाए हुए हैं तो हम इस वीडियो को सुनने के बाद तहैया करेंगे कि इनको अपने दिलो दिमाग से खुरच डालें और ताकि हमारी नस्लें इन रवैयों से महफूज हो सकें। अब एक क्वेश्चन से में आता है कि हम अपने रवैये तब्दील क्यों करें, तो इसके बारे में हमें इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर से पता लगता है। निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का, निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह व शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। यानी कि ज़िंदा कौमें वही होती हैं जो अपने गलत रवैये, अपने गलत चीज़ें बर वक्त तब्दील कर लेते हैं और वक्त के साथ साथ ख़ुद को मॉडिफाई तब्दील करते रहते हैं। इसलिए हम भी अगर हमें ज़िंदा कौम रहना है तो हमें भी अपने इन बातों को जो गलत हों उनको बर वक्त तब्दील कर लें तो बेहतर है। बहरहाल हमारे आज के जो 5 गलत रवैये हैं वो ये हैं। गलत रवैया नंबर 1, हम लोग खुदा को खुदा मानने को तैयार नहीं। गलत रवैया नंबर 2, हम अपनी माँओं, बहनों और बेटियों की इज़्ज़त को खुद जलील करवाते हैं, उन्हें खुद तबाह करवाते हैं। गलत रवैया नंबर 3, झूठ को झूठ नहीं समझते। गलत रवैया नंबर 4, ड्रामा फिल्म में हीरो के साथ लेकिन हकीकी ज़िंदगी में विलन का किरदार अदा करते हैं। और गलत रवैया नंबर 5 वो ये है, गैर तालीम याफ्ता सियासतदान या फिर अमीर आदमी के गिर्द तालीम याफ्ता लोग हाथ झुकाए खड़े होते हैं। ये 5 गलत रवैये। अब मैं ज़रा इनको चंद फ़िक्रात में 1 to 1 एक्सप्लेन करता हूँ। पहला गलत रवैया, हम खुदा को खुदा मानने को तैयार नहीं। अब ये फ़िक्रा सुनकर बजाय मुझ पर फतवा लगाने के ज़रा एक बार अपने गिरेबान में सोच के देखें, क्या सच में हम खुदा को खुदा मानते हैं? क्या हम उसकी सिफ़ात जो बताई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग हम खुदा को खुदा मानते हैं? देखें जी, बड़ी सिंपल सी बात है। कैमरे की आंख आपको देख रही है, ये फ़िक्रा कई जुराइम को रोक देता है, बड़ा असरअंदाज होता है। लेकिन खुदा देख रहा है, इस फ़िक्रे का हमारी ज़िंदगी पर कितना असरअंदाज होना है, इस पे अंदाज़ा लगा लें क्या हम वाकई ही खुदा को खुदा मानते हैं। अगर हम वाकई खुदा को खुदा मानते होते तो खुदा का डर हमारे दिल में होता, उसके इनामात जिनका उसने वादा किया हुआ है उसको लेने की लगन हमारे दिल में रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उससे उल्ट काम करते हैं। अगर खुदा का डर हमारे दिल में होता और अगर उन इनामात की लगन हमारे दिल में होती तो क्या होता, हम कभी किसी दूसरे का हक ना खाते, हम कभी जना ना करते, कभी गालम गलोच ना करते, हम कभी किसी दूसरे इंसान को ज़लील और रसवा ना करते, बदअखलाक़ी ना करते, क्योंकि हमें खुदा का डर होता। तो अगर खुदा का जब डर नहीं है तो ये तमाम बुराइयां हमारे मुआशरे में पाई जा रही हैं। इसलिए सबसे पहले अपना गलत रवैया जो हमें ठीक करना है कि खुदा को खुदा माने, उसको सिर्फ ज़बान की हद तक, उसके अहकामात को सिर्फ ज़बान की हद तक महदूद ना रखें, उसको अपनी ज़िंदगी पर, अपने मुआशरे में, अपने किरदार और अमाल पर लागू करें। गलत रवैया नंबर 2 वो ये था कि अपनी माँओं, बहनों और बेटियों को हम खुद सरेआम जलील करवाते हैं। देखें जी, आजकल ट्रेंड है क्या भला कि हमारा हंसी मजाक में जब तक माँ बहन की गाली या माँ बहन की जुगत ना हो जाए वो हमें हंसी मजाक नहीं लगता। हमें उस हंसी मजाक पर हंसी ही नहीं आती जिसमें माँ या बहन का जिक्र ना हो। तो ज़हरी बात है, जब मैं किसी को माँ बहन की गाली दूंगा, जब उसकी माँ या बहन पर जुगत मारूंगा तो क्या होगा, कभी ना कभी वो मेरे साथ भी करेगा। जब वो मेरी माँ बहन को गाली देगा तो फिर बताएं कि अपनी माँ बहन को किसने खुद रसवा किया, मैंने किया। इसी तरह अब देखें जी, चौराहे पर, स्कूलों के बाहर, गर्ल्स कॉलेजेस के बाहर, पार्कों पर, गलियों में लड़के खड़े होते हैं, बेटियां गुजर रही हैं, उनको बुरी निगाहों से देख रहे हैं, उन पर फ़िक्रे कस रहे हैं।
दोस्तों में बैठे उनकी इज्जत तार तार कर रहे हैं। अब देखें जी, वो तो कर लिया, कभी ना कभी कहीं ना कहीं सेम यही काम, यही सिचुएशन उनकी अपनी बहनों और बेटियों पर भी होना होता है। तो बताएं, जब उनकी बहनों और बेटियों पर सेम यही फिक्रे कसे जाएंगे, उनका बुरी निगाहों से देखा जाएगा, तो इसका कसूरवार कौन हुआ? वही खुद हुआ ना। तो हम खुद अपनी माँ बहनों की इज्जत खराब करवाते हैं। इसी तरह हमें चाहिए कि हम इन बातों को छोड़ें, मतलब ये हंसी मजाक करें, लेकिन हंसी मजाक में माँ बहन की गालियाँ या माँ बहन के बारे में जुगतबाजी ना हो। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम जो किसी का हया कर रहे हैं, किसी का लिहाज कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने घर वालों को महफूज कर रहे हैं। और वैसे भी एक सवाल मेरा अक्सर मैं पूछता हूँ, जो जहन में आता है कि जिस तरह हम दोस्तों में बैठे जब गपशप कर रहे होते हैं, माँ बहनों की गालियाँ निकाल रहे होते हैं, जुगते मार रहे होते हैं, सेम यही बातें जो हम कर रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, अगर हमारे घर में बैठी माँ बहनों को पता लग जाएं, तो क्या फिर हम उसके बाद उनके आगे अपनी नज़रें बुलंद कर सकते हैं? क्या हम उनके साथ नज़रें मिला सकते हैं? इस बात को सोचिएगा तो ये आदत, ये रवैया खुद ब खुद आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। बहरहाल रवैया नंबर 3 जो गलत है, 3 वो क्या ही, हम झूठ को झूठ नहीं समझते। इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, मैं एक टीचर हूँ। अब बच्चों ने जब बाहर कहीं जाना हो तो इजाज़त मांगते हैं। अब जब जाना कैंटीन पर है या किसी और काम पे जाना है तो क्या कहेंगे जी, सर मैं पानी पीऊँ। अब देखें जी, कहने को तो बड़ी आम सी बात है, छोटी सी बात है जी, पानी पीने बहाना किया पानी पीने का, लेकिन चला गया कैंटीन या कहीं और चला गया। लेकिन सोचें, क्या ये झूठ नहीं है? ये झूठ है, बेशक छोटा है लेकिन झूठ तो है ना। झूठ होता है, बेशक छोटा हो या बड़ा हो। अब इन्हीं छोटे छोटे झूठों की इब्तिदा होती है और फिर हम इतने बड़े झूठे बन जाते हैं और बेहिस हो जाते हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता, हमें एहसास ही नहीं होता कि हम दिन में कितने झूठ बोल जाते हैं। आप काम करते हैं दफातर में, मुख्तलिफ जगहों पे नौकरियां कर रहे हैं, मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें ऐसे छोटे छोटे झूठ हमारे दिन के कितने बनते हैं, जो 50-100 से ज़्यादा बन जाते हैं। और यही छोटे छोटे झूठ मिलकर बड़े झूठ का सबब बनते हैं। अब देखें जी, एक और बात, अब खुद झूठ बोले तो ठीक है, कोई और झूठ बोल रहा है तो बर्दाश्त नहीं होना, तो ये मुनाफिकत आ गई ना। इसलिए ना खुद झूठ बोले ना किसी और का झूठ आप बर्दाश्त करें। सच्ची बात जो होती है वो सच्ची बात होती है, उसमें अगर एक लफ्ज़, एक ज़ेर ज़बर या एक फ़िक्रे की तब्दीली भी आ जाए ना तो वो सच नहीं रहता, वो झूठ रहता है। इसलिए झूठ होता है और सच सच होता है। इसको एक शायर ने ऐसे बयान किया है, सच घटे जा बढ़े सच ना रहे, सच घटे जा बढ़े सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। यानी कि आप जितना मर्जी झूठ बोलते रहें वो झूठ, या सच में आप थोड़ी सी चेंजिंग कर दें तो वो बेटा सच नहीं रहता। इसलिए हमें अपना जो रवैया तब्दील करना होगा, झूठ को झूठ मानना है, बेशक वो छोटा हो या बड़ा हो। गलत रवैया नंबर 4, ड्रामों और फिल्मों में हीरो के साथ लेकिन हकीकी ज़िंदगी में विलन का किरदार अदा करते हैं। अब देखिए जी, ज़्यादातर फिल्मों ड्रामों में अच्छाई का किरदार हीरो अदा कर रहा होता है, और जब हम जो फिल्म या ड्रामा देख रहे होते हैं तो हमारे सारे जज्बात, हमारी सारी दुआएं किसके साथ होती हैं? हीरो के साथ होती हैं। विलन को बुरा भला कह रहे होते हैं, जानते भी हैं जी कि फिर इस फिल्म या ड्रामे के एंड पर जीत किसकी होनी है? हीरो की होनी है, क्योंकि अच्छा इंसान है। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब हमारी हकीकी ज़िंदगी की बात की जाए तो हमारा किरदार, हमारे अमाल, हमारी बातें तमाम विलन वाली होती हैं। अच्छे से जानते हैं बुराई कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। बुराई का जो फ़ायदा होता है वो वक्ती होता है, बुराई की जीत दायमी होती है। मतलब बुराई की जो जीत है वक्ती है, उस पर कोई फ़ायदा नहीं है, वक्ती मज़ा है और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम फिर भी वो विलन का किरदार अदा कर कर अपनी हकीकी ज़िंदगी में बुराई को ही फ़रोग़ दे रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं जी, हम दूसरे इंसानों के हक़ खा रहे होते हैं, इंसानों की तज़हीक कर रहे होते हैं, बदइखलाकी कर रहे होते हैं, लोगों के साथ ऐसे बुरे रवैये रखते हैं जो रवैये विलन के होते हैं। जबकि हम घर बैठे ड्रामों फिल्मों में क्या कर होते हैं, हीरो के साथ, वो हीरो जी माशाल्लाह हीरो की दुआएं कर रहे हैं, बाज़ का तो ऐसा इमोशनल हो जाते हैं कि हीरो के लिए रो भी पड़ते हैं। लेकिन अफसोस होता है कि वो जो रोया है हीरो के लिए है वो अच्छाई के लिए रोया था आपने, लेकिन अपनी ज़िंदगी में क्या है, बुराई को फ़रोग़ दिया होगा। बहरहाल अपने बच्चों को एक बात याद रखिएगा, आपके बच्चे आपकी अच्छी बातें सिर्फ सुनते नहीं हैं, ना उन पे अमल करते हैं।
वो अमल उसी पे करेंगे जो आपका किरदार होगा। इसलिए अपना किरदार और अमाल को इतना अच्छा रखें कि बच्चे आपको अच्छी बात कहने की ज़रूरत ना पेश आए, बच्चे वहीं से सीखें। मतलब उनको लगे जी अच्छाई का साथ देना तो वो अच्छाई का साथ दें। सिर्फ आप कह दें जी अच्छा अच्छा होता है जी, तो लेकिन आप किरदार में खुद बुरे बने हुए हैं तो वो कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हमें जैसा रवैया वहाँ अपनाते हैं फिल्म में हीरो को देखते हो, वैसा रवैया हमें अपनी ज़िंदगी में भी अपनाना चाहिए। गलत रवैया नंबर 5, गैर तालीम याफ्ता सियासतदान या अमीर आदमी के गिर्द क्या होता है जी, तालीम याफ्ता लोग सर झुकाकर हाथ बांधकर खड़े होते हैं। खुद मुशाहिदा कर लें आप, अगर गली में कोई MNA या MP आ जाए, कोई सियासी बंदा आ जाए, कोई अमीर आदमी आ जाए, क्या हो जाएगी, पूरे सब लोग खुशामद के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, सलाम कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, आओ भगत कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा। पता होगा ये जाहिल है, फराडी है, बेईमान है, धोखेबाज है, सब कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी खुशामद के लिए क्या है, झुक झुक के मिल रहे होंगे, उसके आगे पीछे जा रहे होंगे। अब देखिए जी, आप मुझे बताएं, आपका ये किरदार है, अब आप बच्चों को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो आदमी बुरा हो उसकी इज्जत नहीं होती। उन्होंने खुद देखा कि एक बुरा आदमी था और आप उसकी इज्जत में झुके जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो वो तो आप वही देखेगा ना, वो आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा कि इज्जत किसकी है, बुरे आदमी की है। इसी तरह कैसे जस्टिफाई करेंगे तालीम की अहमियत है, वो एक अनपढ़ है, वो जाहिल है, गैर तालीम याफ्ता है और उसके आगे तालीम याफ्ता लोग झुके खड़े हैं, तो आप क्या इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं अपने बच्चों के आगे कि तालीम की अहमियत है? कभी नहीं। वो कहेगा ये गैर तालीम याफ्ता है, ये कामयाब है, जो तालीम याफ्ता मेरा बाप है या मेरे जानने वाले हैं वो सब क्या झुके खड़े हैं उसके आगे, तो कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसलिए इस रवैये को हमें ख़त्म करना होगा। हर इंसान को जितनी उसकी वैल्यू बनती है उतनी दें। जो अच्छा है वो ज़ाहिर में भी अच्छा है, बातिन में भी अच्छा कहें। जो बुरा है वो ज़ाहिर पर भी बुरा कहें, बातिन पर भी उसको क्या कहें, बुरा कहें। बच्चों को सिखाएं। हमें पता है कि बुराई का अंजाम हमेशा भयानक से भयानक तर होता है। वक्ती फ़ायदा या मज़ा मिलता है बुराई से, लेकिन उसका कभी भी हकीकी फ़ायदा नहीं होता। ये 5 रवैये हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह हम इन रवैयों को तब्दील कर सकें। इंशाअल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हमें अपने ज़मीर को ज़िंदा करने और इन 5 बुरे रवैयों को अपनी ज़िंदगियों से ख़त्म करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।